सुष्मिता चक्रवर्ती, एक 45 ईयर ओल्ड लेडी ने सुसाइड कर लिया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उन्हें एक सुसाइड नोट मिला जिसमें क्लियरली लिखा था कि माल्या ने उनके पति को 5 महीनों से सैलरी नहीं दी थी। 2 मार्च 2016 इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिजनेसमैन किंग ऑफ गुड टाइम्स देश छोड़कर लंदन भाग जाते हैं। विजय माल्या ने इंडिया के 17 बैंक से 9,000 करोड़ का लोन लिया था एंड अब उन सारे बैंक्स का पैसा डूब चुका है। बट दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये वो चीजें हैं जो हमें दिखाई गई। इस 9,000 करोड़ के स्कैम को लेकर काफी सारी ऐसी बातें हैं जो हम में से किसी को नहीं पता। विजय माल्या ने काफी सारी ऐसी चीजें की थी जिसकी वजह से ये स्कैम पॉसिबल हो पाया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने विजय माल्या को भागने में मदद की। कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जिसकी वजह से विजय माल्या भागे, जो या तो हमें पता नहीं चला या हमने जानने की कोशिश नहीं की। Nothing, my dear friend. I don't talk to media. You're not the judge. The honorable judge is there. Okay. विजय माल्या क्यों भागे ये जानने से पहले हमें उनके अर्ली लाइफ के बारे में जानना होगा। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर वो ऐसी चीज का बिजनेस करते थे जिसे हमारी इंडियन सोसाइटी खराब मानती है। और यकीन मानो, शराब से खराब कोई चीज नहीं होती। इसलिए विजय माल्या के फादर हमेशा मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहा करते थे और कई बार वो मीडिया चैनल्स को पैसे तक देते थे ताकि वो मीडिया चैनल्स उन्हें कवर ना करे। फिर 13 अक्टूबर 1983 को एक ट्रेजेडी होती है। विट्ठल माल्या की डेथ हो जाती है एंड रातों रात विट्ठल माल्या की कंपनी उनके बेटे विजय माल्या की हो जाती है। इनिशियली विजय माल्या को अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर फिर भी विजय माल्या काफी पैशनेट होकर अपनी कंपनीज के लिए काम करते हैं एंड उनकी हार्ड वर्क की वजह से उनकी कंपनीज काफी ज्यादा ग्रोथ देखती हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जो कि स्टॉक मार्केट में 2001 में बस 6 रुपए में लिस्ट हुई थी, वो कंपनी स्टॉक मार्केट में 2007 तक 385 रुपए की हो जाती है। एंड विजय माल्या की दूसरी कंपनी यूनाइटेड ब्रीवरीज भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखती है। 2005 तक विजय माल्या अल्कोहल इंडस्ट्री के किंग बन जाते हैं एंड उनके स्टार प्रोडक्ट किंगफिशर की टैगलाइन थी द किंग ऑफ गुड टाइम्स। पूरी मीडिया और पब्लिक भी विजय माल्या को द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहकर बुलाने लगती है। लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी विजय माल्या को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग जब भी विजय माल्या का नाम सुनते थे, लोग उसे अल्कोहल के साथ कनेक्ट कर देते थे और ये चीज विजय माल्या को कभी भी पसंद नहीं थी। और ये जायज भी था, क्योंकि इंडिया में सिर्फ किंगफिशर ही नहीं, विजय माल्या ने मैकडॉवेल्स, ब्लैक डॉग, सिग्नेचर एंड रॉयल चैलेंज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स खड़े किए थे जिनका कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन जब सब कुछ इतना ही सही चल रहा था तो फिर द किंग ऑफ गुड टाइम्स ने इंडिया छोड़कर भागने का प्लान क्यों बनाया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो क्या गलती थी जो विजय माल्या ने अपने बिजनेस लाइफ में कर दी जिसकी वजह से उन्हें एक स्कैमर बनना पड़ा। यहाँ पर एक नहीं, पूरे 3 रीजंस हैं। नंबर 1, द हेवन लाइफस्टाइल। सोचो कि आपके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा कि आप जिस चीज को छू लेते हो वो चीज आपकी हो जाती है। हर वो सपना जो आप देखते हो आप उसे पूरा करके ही रुकते हो। विजय माल्या की लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी ही थी। 108 कार्स का बड़ा कार कलेक्शन, घूमने के लिए 3 प्राइवेट जेट्स और दुनिया की सबसे बड़ी यॉट एंड मैनी ऑफ द ऑफशोर प्रॉपर्टीज वेयर द चेरी ऑन द केक। पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है? इंडिया के हर एक बिलियनियर के पास कार्स एंड जेट्स तो होते ही हैं। गलत है। विजय माल्या को लाइमलाइट बहुत ज्यादा पसंद थी। वो हमेशा न्यूज में बने रहना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा कुछ ऐसे खर्चे करते थे जिसकी वजह से न्यूज उन्हें कवर करे। वो महंगे पार्टीज करते, बड़े सेलिब्रिटीज को अपने बर्थडे पर बुलाते एंड एक दिन तो उन्होंने दिखावे में IPL टीम भी खरीद ली जिसका नाम आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। अब यहाँ तक भी कुछ विजय माल्या ने ज्यादा गलत नहीं किया। हर किसी के अपने शौक होते हैं, बर्थडे पार्टीज करना तो शौक की बात है। लेकिन जब आपकी कंपनी में एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही है, कंपनी बंद होने की कगार पर है, लोग आपकी कंपनी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप इंडिया की सबसे महंगी बर्थडे पार्टी करते हो, ये गलत है। विजय माल्या ने 2015 में इंडिया की बेस्ट बर्थडे पार्टी की। पार्टी में उन्होंने हॉलीवुड के फेमस सिंगर एनरिक इग्लेसियास को बुलाया था। बट स्टिल आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि उनकी कंपनी बंद क्यों होने वाली थी एंड क्यों उनके सारे एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब सेकंड रीजन जानोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। द अनस्ट्रक्चर्ड ड्रीम। अब जल्दी से मुझे एक बात बताओ कि आपका सपना क्या है? Everybody have some dreams that they want to complete before death. हर कोई अपने अपने लेवल का सपना देखता है। पैदल चल रहा है इंसान साइकिल के सपने देखता है, साइकिल वाला इंसान बाइक के सपने देखता है और बाइक वाला इंसान कार के सपने देखता है। और कुछ ऐसे ही विजय माल्या ने भी अपने लेवल का एक सपना देखा। लेकिन आपका सपना कितना भी बड़ा हो, वो पूरा होगा या नहीं, ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं। नंबर 1, योर डेडिकेशन। आप अपने ड्रीम के लिए कितना हार्ड वर्क कर सकते हो एंड कितने ज्यादा रिस्क ले सकते हो। नंबर 2, द रिसोर्सेस।
आपके पास अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस है भी या आपका सपना पूरा बेसलेस है। एंड लास्ट नंबर 3, द सपोर्ट। अगर आपने अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा सपना देख लिया है तो आपके मम्मी पापा का आपके सपने में सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में आपके सपने को सपोर्ट करने के लिए कस्टमर एंड इन्वेस्टर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विजय माल्या का सपना था एक वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन कंपनी बनाना। वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी एयरलाइन में दी जाने वाली सर्विसेज वर्ल्ड की बेस्ट सर्विसेज हो, और यही वो ड्रीम था जिसने विजय माल्या को बर्बाद कर दिया। जब भी लोग विजय माल्या का नाम सुनते थे लोग उसे शराब के साथ जोड़ देते थे, और ये विजय माल्या को एकदम पसंद नहीं था, और इसलिए विजय माल्या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहते थे। इसलिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था, कुछ इतना बड़ा करना था जो कोई नहीं कर सकता। 2005 वो साल था जिस साल विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत कर दी। किंगफिशर एयरलाइंस में वो सारी सुविधाएं थी जो बाकी के एयरलाइंस नहीं दे पा रहे थे। इंडिया की पहली ऐसी एयरलाइन जिसमें कोई इकोनॉमी क्लास, कोई बिजनेस क्लास और कोई फर्स्ट क्लास नहीं था। सारे सीट्स बराबर थे। साड़ी वाली एयर होस्टेजेस की जगह छोटे कपड़े वाली एयर होस्टेजेस, एंड हर जगह लग्जरी प्रोवाइड की जा रही थी, और वो भी बाकी एयरलाइंस के ही टिकट प्राइस पर। देखते देखते 2009 तक किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की बेस्ट एयरलाइन बन जाती है विथ ऑलमोस्ट 26.7% मार्केट शेयर। उस वक्त इंडिया का एविएशन मार्केट कुछ इस तरीके का दिखता था। किंगफिशर एयरलाइंस के बाद जेट एयरवेज एंड उसके बाद एयर इंडिया। इंडिगो और स्पाइस जेट तो कहीं दिखाई भी नहीं देते थे। पर आपके दिमाग में एक सवाल फिर भी आ रहा होगा कि किंगफिशर एयरलाइंस ऐसा क्या कर रही थी जो बाकी के एयरलाइंस नहीं कर पा रहे थे। किंगफिशर एयरलाइंस इतने कम पैसों में इतने लग्जरियस फैसिलिटीज कैसे दे पा रहे थे अपने ट्रेवलर्स को? वेल, इसका बस एक ही आंसर है, डेब्ट, यानी कि कर्ज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कैसे किंगफिशर एयरलाइंस अपने लोन्स को बढ़ाते जा रही थी। 2005 में 105 करोड़, 2006 में 794 करोड़, एंड वही लोन्स 2007 में 1970 करोड़ हो जाते हैं। एंड यहाँ पर एक कैच भी है, बैंक्स इतना लोन उसी कंपनी को देते हैं जो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस ने 2005 से 2012 तक 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं कमाया। उनके लॉसेस हजारों करोड़ में थे। इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि कैसे किंगफिशर एयरलाइंस ने 2005 से लेकर 2012 तक सिर्फ लॉसेस किए हैं। लेकिन फिर 2008 में एक बार फिर से गेम चेंज हो गया। 2008 में रिसेशन आया। लोग कहने लगे कि ये सबसे गंदी मंदी है, और यही सब न्यूज सुनकर लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया। एंड जब आपकी एयरलाइन कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में है तो आप समझ सकते हो कि ये कितना मुश्किल होगा किंगफिशर एयरलाइंस के लिए रिसेशन का सामना करना। बट इंटरेस्टिंगली 2008 में रिसेशन होने के बावजूद किंगफिशर एयरलाइंस को बड़ी आसानी से 934 करोड़ का लोन मिल गया। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री में 934 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती। 934 करोड़ तो 934 रुपए की तरह होते हैं जो कि तुरंत खत्म हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली 2008 से 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस रिसेशन को फाइट करते करते शहीद हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस को बंद कर दिया गया। काफी सारे एम्प्लॉइज का कहना है कि उन्हें 2012 में 1 रुपए की भी सैलरी नहीं मिली। हर एक एम्प्लॉय को 8 महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। कुछ एम्प्लॉइज को तो 15 महीनों से भी सैलरी नहीं मिली थी। लेकिन इस एयरलाइन को बचाया जा सकता था अगर विजय माल्या ये एक गलती नहीं करते तो। नंबर 3, सेलिंग द डक विद द गोल्डन एग। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें एक किसान के पास सोने की अंडे देने वाली मुर्गी होती है, और वो एक दिन ज्यादा अंडों के लालच में उस मुर्गी को मार देता है। कुछ ऐसा ही विजय माल्या ने किया। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उन सब के पास एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, जहां से उनका ज्यादातर रेवेन्यू आता है। लाइक रिलायंस के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड टाटा के पास TCS। इन दो कंपनीज ने भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, बट इन अ सस्टेनेबल वे। इन्होंने कभी भी अपने सोने की अंडे वाली मुर्गी को नहीं बेचा। विजय माल्या के पास भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जिसे विजय माल्या ने अपने एयरलाइन बिजनेस को चालू करने के लिए डियागियो ग्रुप को बेच दिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड इंडिया की वो कंपनी थी जो मेजोरिटी अल्कोहलिक ब्रांड सेल करती है, लाइक मैकडॉवेल्स, सिग्नेचर, ब्लैक डॉग एंड रॉयल चैलेंज। विजय माल्या ने एक ऐसा ड्रीम देखा जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे 32,000 करोड़ लगा दिए। एंड एट द एंड फिर भी विजय माल्या को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें ऐसा रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी, सो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा।